अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ है इरशाद भट्टी का साहिल अदीम के साथ। तो उसके ऊपर मैं कुछ अपना ब्रीफ एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इंटरेस्टिंगली उसमें देखते हैं कि जो साहिल अदीम है उन्होंने किस तरह से जो उनका मिशन है या जो उनका मोटो है उसको पूरी पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने किस तरह से जो है वो प्रिवेल किया है, किस तरह से उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि इरशाद भट्टी को उन्होंने ट्रैप किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें जिन पे साहिल अदीम की जो है वो ग्रिप है। तो इसको करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम पॉडकास्ट को डिस्कस करें ब्रीफली, जो प्रेजेंट डेज़ में हमारी पॉडकास्ट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली उसमें आइडियाज़ को शेयर होना चाहिए ना। दो लोग जब बैठते हैं डिफरेंट, जिनके पास आइडियाज़ होते हैं, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से जो लोग बिलोंग करते हैं, जब वो बैठते हैं तो उसका पर्पज़ ये होता है कि वो लोग आइडियाज़ को शेयर करें, लोग लर्न करें। अगर कोई दूसरा पर्सन एक जगह पर वीक है तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, बट ये हो नहीं रहा है। हो ये रहा है कि जब भी कोई दो लोग इस तरह की या दो पर्सनैलिटीज़ बैठती हैं तो जब एक का जो आर्गूमेंट है वो विन करने लगता है तो दूसरा जो है वो पर्सनल अटैक्स के ऊपर आ जाता है। तो जो एक कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर पॉडकास्ट के अंदर लोग जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि एक पॉजिटिव जो चीज़ है वो लोगों तक पहुँचाई जाए, पॉजिटिव एक पॉइंट ऑफ व्यू या उसका एक पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए, रादर कि वो जो पूरी बात है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए। खैर, इस स्पेसिफिकली इस पॉडकास्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, 1 घंटा और 55 मिनट्स की ये पॉडकास्ट है। अब जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट देखी होगी ना, तो उन्हें आइडिया होगा कि जो साहिल अदीम है वो जो आई थिंक अंडर 25 मिनट्स, अभी हम पॉडकास्ट के अंडर 25 मिनट्स हैं और उन्होंने पैलेस्टाइन इशू की बात कर दी है। ठीक है, और इरशाद भट्टी ने स्पेसिफिकली उन्होंने कहा भी है कि इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। बट वो जो उन्होंने स्टार्ट में वो बात की थी ना, वो इरशाद भट्टी को पुल करना चाह रहे थे उन एरियाज़ की तरफ जहाँ पर उनकी ग्रिप है या जिनको वो अपना मिशन समझते हैं। और लेटर ऑन हमने देखा कि इरशाद भट्टी साहब जो है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुए, और ऑलमोस्ट जो 2 आवर्स की पॉडकास्ट है, मोर देन 1 आवर साहिल अदीम ने अपने जो उनके पर्पसेस हैं उनके ऊपर बात की, लाइक पैलेस्टाइन इशू के ऊपर बात की, मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर बात की, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम के ऊपर बात की, जहाद के ऊपर उन्होंने बात की, जिनका जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने पॉडकास्ट देखी, फिर इरशाद भट्टी के पास जो है वो उनका कोई आंसर नहीं था उन चीज़ों का। इरशाद भट्टी बार बार उनको यही बोल रहे थे कि आप जो है वो कुछ रटी रटाई चीज़ें हैं जो बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि जब एक ही बात बार बार पूछी जाएगी तो उसका जो, अगर आपने कुरान से आंसर देना है या सुन्नत से आंसर देना, हदीस से देना, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर आंसर भी तो उसका सेम होगा ना। तो वो ये बार बार इरशाद भट्टी कहते हैं कि आप एक ही रटी रटाई बात करें। हालांकि अगर वो एक ही बात करें तो आप उसको जो है वो अपना आर्गूमेंट, अपनी जो एक सिनेरियो है, एनालॉजी है, वो उनके सामने रखें। बट ये चीज़ जो है वो लैग कर रहे थे। और इंटरेस्टिंगली मुझे तो यही लगता है कि इस पॉडकास्ट को जो है वो साहिल अदीम ने विन किया है, क्योंकि उन्होंने जो उनका केस है, जो उनका मोटो है, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पॉडकास्ट के अंदर प्रेजेंट किया। और उस तरह से जो आर्गूमेंट आना चाहिए था, इरशाद भट्टी की साइड से जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो आई नहीं है। रादर वो यही कहते रहे कि आप जो है वो, आपके हाथ कांप रहे हैं, या आप रेटी रटाई बातें कर रहे हैं, आप सेम बातें कर रहे हैं, आप अपील टू अथॉरिटी वाली फैलेसी जो है वो कर रहे हैं कि कोई भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप उसको जो है वो सब्जेक्ट टू कुरान कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू जो है वो ऑलमाइटी गॉड कर रहे हैं, हदीस कर रहे हैं। हालांकि ऑब्वियस सी बात है कि बीइंग ए मुस्लिम हमने अपील टू अथॉरिटी ही करनी है ना, लॉजिकल वे के अंदर करनी है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो एक लास्ट में जो एक पॉइंट डिस्कस हुआ है पॉडकास्ट के लास्ट में, तो इरशाद भट्टी ने उनसे पूछा साहिल अदीम से कि आप जो है वो फेमिनिज़म के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न फेमिनिज़म है मैं उसे डिसएग्री करता हूँ। इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि बिकॉज जो वीमेन है उसको एज ए कमोडिटी प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, मीन्स लाइक जो एक गेटअप है या एक ओवरऑल लुक है उसको मतलब ज़्यादा प्रीफर किया जा रहा है ओवर अदर थिंग्स। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये जो एग्ज़ाम्पल दिए ना, अगर आप इसको देखें, मॉडर्न फेमिनिज़म के और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनसे आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट बिकॉज इरशाद भट्टी जो है वो मीडिया इंडस्ट्री से थे, और मीडिया जो हमारी इंडस्ट्री है मॉडर्न, उसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है, प्रमोशंस किस तरह से होती हैं, या जो मेन स्ट्रीम हमारे एक स्क्रीन्स हैं
एवरीवन नोज़ के वहाँ पर जो है वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं हमारी जर्नलिज्म के, हमारी रिपोर्टिंग के या बाकी सारी चीज़ों के। तो खैर इरशाद भट्टी साहब उन चीज़ों से भी डिसएग्री कर रहे थे और विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न, उनके पास कोई इस चीज़ का आंसर नहीं था, बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स जो कि मेरे ख्याल हर यंग मेल हो फीमेल हो उसको इस चीज़ का आइडिया है कि जो कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वहाँ पर जो वर्क प्लेस की सिचुएशंस है वो किस तरह से इफेक्टेड हैं, जो वो बात करे थे। बाकी आप अगर पॉडकास्ट जाके डिटेल में देखें तो आपको भी आइडिया हो जाएगा, और लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ, तो ज़रूर इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।